अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः अधिक श्रावण कृष्ण द्वादशी दिनांक 12 ऑगस्ट 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दत्ताज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। न अनृतम ब्रूयात, तो असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में सत्य रुत ये थोड़ा सा अलग अलग माना जाता है। रुत जो है वो पारमार्थिक सत्य इस प्रकार का कहा जाता है, यह तर्कालिक सत्य होता है, और जो हम व्यवहार में करते हैं उसको सत्य इस प्रकार का बताया जाता है। और उसमें काफी बहस है कि सत्य बोलने से किसी का नुकसान होने वाला है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो सत्य बोलना है नहीं बोलना है वगैरह वगैरह इसके बारे में। तो ये काफी संगीन मामला है, लेकिन वास्तव में असत्य नहीं बोलना है, ये महत्वपूर्ण है। न अन्य स्वम आददीत, दूसरों की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। नान्य नान्य श्री, तो दूसरे की स्त्री के बारे में भी अभिलाष नहीं होना चाहिए और दूसरे के संपत्ति के बारे में भी अभिलाष भी नहीं होना चाहिए। न वैरम रोचे, वैर में रुचि नहीं होनी चाहिए। न कुर्यात पापम, पाप खुद को तो नहीं करना है। ये हिंसा स्त्रियान यथा कामम पैशून्यम परुषान रते वगैरह जो बताया गया है, दश पाप कर्म इस प्रकार से। न पापे भी पापी स्यात्, और पापी व्यक्ति के साथ भी पापी इस प्रकार का सलूक नहीं करना है। न अन्य दोषान ब्रूयात, दूसरे के दोष नहीं बताने हैं इस प्रकार के। अब उसी व्यक्ति को बताने हैं नहीं बताने हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बताने हैं नहीं बताने हैं, ये अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन ज्यादातर अच्छा रहेगा कि दोषों को बताने के बजाय ये अगर होता तो ये अच्छा रहेगा इस प्रकार का बताना, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। लोगों को ये पसंद नहीं होता, दूसरे के दोष अगर हम बताते हैं, उसी व्यक्ति को बताते हैं तो उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। और फिर वो उसका समर्थन करता रहता है कि ये दोष नहीं है, इस प्रकार की स्थिति थी इसलिए मैंने ऐसा किया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर संबंध जो है बिगड़ जाते हैं इस प्रकार के। न अन्य रहस्यम आगमयेत, तो दूसरों का रहस्य नहीं समझ में ले
वो उसका स्फोट इस प्रकार का हो सकता है, वो पता चल सकता है। न अधार्मिकैः न नरेंद्र द्विष्टैः सह आसीत्। तो अधार्मिक राजा के द्वेष्टा जो है, ये राजा जिसका द्वेष करता है, उन्मत्त, पतित, भ्रूणहंत्रु और न क्षुद्रैः न दुष्टैः, क्षुद्र और दुष्ट इन सभी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो अभी भ्रूण हत्या का मैंने बताया था उस दिन कि काफ़ी इस प्रकार से दंपति है कि जो पुत्र की अभिलाष में स्त्री भ्रूण अगर है तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये पाप ही है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। वो भी पापी है, करने वाला डॉक्टर भी पापी है। न दुष्टयानानि आरोहेत, दुष्टयान पर चढ़ना नहीं है। वो पुराने ज़माने में तो घोड़ा, हाथी वगैरह इस प्रकार के दुष्ट अगर है तो नहीं चढ़ना है। अभी के हिसाब से जो यान ठीक तरीके से चल नहीं रहा, उसमें नहीं जाना है। न जानुसमं कठिनम आसनम अध्यासीत। तो जानु के सम इस प्रकार का कठिन आसन उसमें नहीं बैठना है इस प्रकार से। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मृदु वस्त्र वगैरह इस प्रकार का या कुछ तकिया डाल के फिर उस पर बैठना है। और ये अभी कॉटन का ही हो, ये बात ध्यान में रखें। अभी काफ़ी सिंथेटिक मटेरियल आ रहे हैं, तो उनका प्रयोग नहीं करना है। खास करके अर्श में ये काफ़ी बार पाया जाता है कि रेक्सिन के सीट पे बैठे हैं, तो मैं सुझाव देता कि उसके ऊपर एक कॉटन की तकिया डालो और फिर उसमें बैठो। तो अर्श के लिए ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। तो जानुसमम के बारे में कुछ बहस है। न आजानुसमं कठिनमासनम् अध्यासीत, जानुप्रमाणोच्छेदं जानुसमं तादृशं न भवति यत् अजानुसमम्। ओके। क्योंकि वैसे जानुसम आसन पे ही बैठना उचित इस प्रकार का रहता है। नानास्तीर्णम अनुपहितम अविशालम असमम व शयनम प्रपद्येत। तो जो विस्तीर्ण इस प्रकार का न हो, जो अनुपहित इस प्रकार का न हो, विशाल अविशाल इस प्रकार का न हो और असम इस प्रकार का न हो, इस प्रकार का शयन नहीं सेवन करना चाहिए। तो शयन आस्तीर्ण होना चाहिए, उपहित अच्छा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, सम होना चाहिए इस प्रकार के। आजकल खुर्चरबिय खुर्चीवर बसण्याचं सर्वांचं काम बसून सर्वांचं काम चालतं। ये तो सही है। तो इसके बारे में थोड़ा देखना इस प्रकार सा चाहिए। न गिरि विषम मस्तकेषु अनुचरेत। मतलब उसके बैठने के बारे में कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सोचना ज़रूरी इस प्रकार का है। पुराने में ज़माने में भारतीय बैठक रहती थी और उसमें तकिया होता था, उसके ऊपर बैठते थे। अब कुर्सी पर बैठते हैं तो जानुसम आसन वगैरह होना, कठिन आसन न होना वगैरह-वगैरह बातें आवश्यक रहेगी। खास करके रेक्सिन नहीं होना है, ये बात अवश्य रहेगी। तो उसके बारे में लोगों को बताना काफ़ी ज़रूरी इस प्रकार का है। और फिर एक ही आसन पर इस प्रकार से बैठे न रहे। नानल सर ने एक अजीब अनुभव बताया था, कि मन्या स्तंभ था और क्लरिकल जॉब कर रही थी वो औरत और लकीना पैटर्न था। तो लकीना पैटर्न में जो मुख्य है हेड, वो सामने बैठता है, उनके बिल्कुल उनको सम्मुख इस प्रकार के दोनों तरफ लोग बैठते हैं। फिर भित्ति रहती है और एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं इस प्रकार से। तो तो उनका ध्यान सभी जगह, सभी समय उस हेड की तरफ रहता है और जो भित्ति की तरफ कभी गर्दन मुड़ती ही नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं है भित्ति की तरफ मुड़ने का इस प्रकार से।
तो उसी दिशा में होने के कारण स्तंभ हो गया था। तो नानल सर ने, बापू नानल सर ने सुझाव दिया कि आप लेफ्ट राइट चेंज करो। जो व्यक्ति राइट में बैठते हैं वो लेफ्ट में बैठे, जो लेफ्ट में बैठे वो राइट में बैठे। तो फिर दूसरी तरफ गर्दन झुकना आरंभ हो गया। और फिर ये मन्यास्तंभ चला गया। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार से एक ही पोजीशन में और खास करके बॉस के सामने बैठे हैं, तो काम छोड़ के दूसरा कुछ कर नहीं सकते। घर पे अपना या मोबाइल में देखते रहना वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने जो ये उसके बारे में मेरे प्रारंभिक पाणिनियन किताब में एक मैंने डायग्राम रखी थी। आकृति रखी थी। पूर्वोत्तर सिद्धम की खासियत यह है कि सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्ध। सपाद सप्ताध्याय पहले 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद, इनमें जो कुछ लिखा गया है उसके लिए त्रिपादी जो 8, 2, 3, 4 ये पाद है, ये असिद्ध है। उसको कुछ मालूम नहीं होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इस प्रकार त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। और त्रिपादी में भी पहले सूत्र के लिए अगले वाले सूत्र असिद्ध है, उसको कुछ मालूम नहीं होता इसके बारे में। तो ये बड़ा अजीब मामला है। पाणिनि की बुद्धि कौशल्य का एक बहुत ही अच्छा नमूना इस प्रकार का है। और फिर ये लोप शाकल्य से के जरिए लोप हो जाने के बाद एचो यवायावा प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि वो त्रिपादी में है इस प्रकार का। और ये बाकी सूत्र जो है एचो यवायावा सपाद सप्तादी है और लोप शाकल्य से त्रिपादी में है, तो उसके लिए वो कार्य दिखाई ही नहीं देता इस प्रकार से। तो एक ऑफिस की कल्पना करते हैं जहाँ जनरल मैनेजर सबसे अंदर है, सबसे अंदर के कोने में है। और रचना ऐसी है कि उसकी जो कांच की रचना है वो बाहर देख सकता है कि, लेकिन बाहर वाले अंदर क्या कर रहा है मैनेजर ये नहीं देख सकते। और फिर उसके बाहरी हिस्से में जो असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह रहेंगे वो बाहर क्या चल रहा है देख सकेंगे, लेकिन बाहर के लोग असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर क्या कर रहा है ये देख नहीं पाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार की रचना हम अगर करते हैं तो मैनेजर के अधीन सभी चीजें रहती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये उसको पता चलता रहता है इस प्रकार से। तो केवल इस सूत्र पर, पूर्वोत्तरा सिद्धम इस सूत्र पर विदेशों में 8 पीएचडी हुई है, भारत में भी 8 पीएचडी हुई है संस्कृत ग्रामर में इस प्रकार से। कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन किस किस प्रकार से होता है ये दिखाने के लिए। तो थोड़ा अलग इस प्रकार का रहा, लेकिन पाणिनि का बुद्धि कौशल्य कितना था ये दिखाने के लिए ये बहुत अच्छा इस प्रकार का है। और अभी कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े रहना है, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अगर आप उसी अवस्था में ज्यादा देर इस प्रकार से बैठने वाले हैं या खड़े रहने वाले हैं, तो कौन सी स्थिति सबसे अच्छी है। बम्बई में 2 प्रयोग इसके हुए थे। और कोई मुझे आदमी गुजरात का है वो, और केवल इसी पर भाष्य करता है, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे चले वगैरह इस प्रकार से। और 500-500 लोग आते थे उसका व्याख्यान सुनने के लिए। तो उसका कहना था सभी का कारण यही है, वो गलत है, लेकिन बिहार में इसके बारे में हमें बहस करनी चाहिए। ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो गिरि विषम मस्तकेशु अनुचरे, जो पर्वत जिसका विषम इस प्रकार का है वहां पे चलना नहीं चाहिए, तो गिरने का भय इस प्रकार का रहेगा। न द्रुमम आरोहित, पेड़ पर नहीं चढ़ना है। इस प्रकार से, अर्थात जो इसके आदि है
इसमें कुशल है। खास करके नारियल के बारे में देखा जाता है कि ऊपर चढ़कर नारियल फेंकने वाले कुछ लोग होते हैं और उनको बुलाया जाता है नारियल निकालने के लिए, वहां पे शुद्धि करने के लिए, इस प्रकार से। लेकिन उसको उसकी शिक्षा होनी चाहिए कि अच्छी तरीके से उसने कौशल्य प्राप्त किया है तो ही ये बात हो सकती है, नहीं तो नहीं चढ़ना है। न द्रुम आरोहेत न जलोग्र वेगम अवगाहेत। तो उग्र वेग इस प्रकार की नदी में अवगाह नहीं करना है, बह जाने की संभावना ज्यादा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ये देखा जाता है कि हरिद्वार में गंगा का प्रवाह बहुत ही वेगवान है। वहाँ ये साखड़ी उस प्रकार की जो है वो रखी है और उसको हाथ में पकड़ के ही डुबकी लगानी है गंगा में। अगर हाथ छूट गया तो बह जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ही तीव्र वेग है। वही गंगा जब ऋषिकेश में पहुंचती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है। वहां आसानी से तैर सकते हैं पानी में, इस प्रकार से। तो ये अलग अलग है, हरिद्वार और ऋषिकेश की गंगा इस प्रकार से अलग अलग इस प्रकार की है। न कुलच्छाया मुपासीत। तो ये तट के ऊपर जो छाया है इस प्रकार से, उसमें नहीं रहना है। इसमें एक बार देखते हैं नीचे क्या। तत्कुलोत्पन्नानां स्ववंशोत्पत्तानां वा छायां न उपासीत। पद्भ्यामिति शेषः इति गंगाधरः योगेन्द्रदासः कूलच्छायामिति पठित्वा कूलस्य नदीतटस्य छायां नोपसेवेत तत्र तिष्ठतः तत्पातात् भयं स्यात् इति व्याख्यानयति। वो योगेंद्रनाथ सेन का ही ठीक लग रहा है इस प्रकार से। छायाम नौपासे तो पद्भ्याम, ये तो अब अजब है कि उसकी छाया में कदम नहीं रखना है। इस प्रकार से अपने ही कुलों में उत्पन्न इस प्रकार के लोगों की छाया में कदम कदम नहीं रखना है। और कुल छाया, तट की छाया, ये जो है वो अगर गिरेगी तो अच्छा नहीं है। नाग्न्युत्पातम अभि अभितः चरेत। अग्नि उत्पात के इर्द गिर्द नहीं चलना है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार का अग्नि अगर बहुत भड़क गया है तो उसमें जलने की संभावना इस प्रकार का रहेगी रहेगी। न उच्चे ही हंसे, बहुत जोर जोर से हंसना नहीं है। न शब्दवंतम मारुतम मुंचेत, शब्दवात इन प्रकार का वायु वो छोड़ना नहीं चाहिए। न अनावृतम मुखो जृंभाम क्षवयतुम हास्यम व प्रवर्तय। मुख को ढक के बिना जृंभाक्षवतु हास्य ये प्रवर्तन नहीं होना है। न नासिकाम कुष्णीय, तो नासिका उसमें उंगलियां डाल के इस प्रकार का नहीं करना है। न दत्तान विघटे, तो दांतों पे दांत इस प्रकार से करना नहीं है। न नखान वादे, नखों का वादन नहीं करना चाहिए। हास्य क्लब में जोर जोर से हंसते हैं। अग्नि उत्पात यानी बिजली होगी ना। आ, हो सकता है। शायद बिजली का ही ज्यादा अर्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे अग्नि गिरना, ये मालूम नहीं, उल्कापात वगैरह भी ले सकते हैं इसमें। नहीं तो बढ़ा हुआ अग्नि है, इसमें इसमें भी बात हो सकती है। आगे चक्रपाणि दत्त ने कुछ किया है क्या, देखते हैं इस प्रकार से। अभी हास्य क्लब में जो है वो एक तरीके से वेगोदीर्ण है। फिर भी कोई व्यक्ति अगर सदैव दुर्मुख और इस प्रकार के दुखी चेहरे से बैठते हैं तो कृत्रिम रीति से ही सही
लेकिन हंसने की कोशिश करेंगे, ये थोड़े मानसिक भावों में बदलाव इस प्रकार का आएगा। ज्वालामुखी अग्नि उत्पात हो सकता है, ज्वालामुखी का भी कह सकते हैं इस प्रकार से। अब हमारे यहाँ कहीं ज्वालामुखी नजदीक नहीं है, लेकिन मैं न्यूजीलैंड में गया था। वहाँ एक पार्क है जहाँ ज्वालामुखी काफी परिमाण में मौजूद है। वहाँ घूमने के लिए देते हैं, लेकिन कॉशस रहना पड़ता है। कभी भी अचानक कहीं से ज्यादा मात्रा में ये लावा निकल सकता है इस प्रकार से। लेकिन द पार्क देखने लायक इस प्रकार का है। तो ये अग्नि उत्पात उसको कह सकते हैं इस प्रकार से। तो फिलहाल मानसिक स्थिति को कैसे सुधारें, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और फिर अ, उसको सुधारने के लिए ये हास्य क्लब वगैरह वगैरह इस प्रकार से हो सकते हैं। व्यानवायु प्रकोप होता है, अति हास्य से डिफरेंस है। ओके, लेकिन ये कृत्रिम हास्य है। सच्ची आनंद भी होते हैं और हास्य करते हैं, तो एक थोड़ी अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन ये इस प्रकार से कृत्रिम हंसना ठीक है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा संदेह इस प्रकार का रहेगा। न दंतान विघट्टेत, न नखान वादयत, न अस्थीनि अभिहन्या। तो अस्थियों के ऊपर आघात नहीं करे इस प्रकार से। अब ये बहुत ही रेयर इस प्रकार का होगा। अभी बोनसेट जो आते हैं वो भी कृत्रिम आते हैं। पहले बोनसेट नेचुरल आते थे, और दफन जहाँ पे किया जाता है वहां से अस्थि निकाली जाती थी, वो बोनसेट के रूप में होते थे इस प्रकार से। खास करके वहाँ पे जो प्यून वगैरह काम करते हैं शायद डिपार्टमेंट में, ताराचंद अस्पताल में हीरालाल करके एक आदमी था, वो इस प्रकार बोनसेट का सप्लाई करता था। और फिर घर में रखना काफी मुश्किल बात इस प्रकार की थी। दंत विघटन म्हणजे दांत खाना, ये अर्थ है क्या वह कृमि का कारण मानते हैं? इसका कोई रेफरेंस है क्या? एक ग्रह बाधा में आया है। ये जो दंतान विघट्ट ये जो बात है, ये ग्रह बाधा का लक्षण बताया गया है। वैसे कृमि का लक्षण कहा जाता है, लेकिन ग्रंथों में साक्षात रेफरेंस इसके लिए नहीं मिलता इस प्रकार से। न भूमि में विलिखे, ये अगर एंजाइटी स्ट्रेस इस प्रकार का है, तो इस प्रकार के भूमि पर विलेखन इस प्रकार के पाँव से या पाँव के अंगुलियों से किया जाता है। शादी तय करने समय बहुत सारी लड़कियां घबराती है, और ये फिर इस प्रकार की बातें करती है, ऐसा बताया जाता है इस प्रकार। न छिंद्या तृणम, तृण जो है उसका छेदन नहीं करना है। ये आते जाते इस प्रकार से लोग करते थे। न लोष्टम रुद्गिया, लोष्ट इस प्रकार से हाथ में पकड़कर पीड़ा नहीं करनी है। न विगुणम अंगैश्चेष्टेत, तो विगुण का क्या मतलब है ये देखना पड़ेगा कि न शब्दवंतम मारुतम मुंचेत मीन्स अपान वायु छूटता है तो कभी कभी उसकी आवाज आती है, कभी दुर्गंध आता है। तो दोनों अच्छे नहीं है। दुर्गंध आता है तो उसका मतलब है कि पचन अच्छा नहीं है, और शब्दवत इस प्रकार का है तो कहीं थोड़ा उसमें रोध है किसी दूसरे भाव का। और इसके लिए ये जैसे बलून अचानक हवा उससे निकाली तो आवाज करके करता है, उसी प्रकार से ये थोड़ा सा रहता है। तो ये टाले लोगों के बीच में इस प्रकार का
शब्दवत मारुत छोड़ना ये टाले, इस प्रकार का है। तो विगुणम न विगुणम अंगैश्चेष्टेत ज्योतिषी अनिष्टम अमेध्यम अशस्तंच न अभिवीक्षेत। तो नक्षत्रों को नहीं देखना है, अनिष्ट नहीं देखना है, अमेध्य नहीं देखना है, अशस्त नहीं देखना है, इस प्रकार से। तो नक्षत्रों को देखना नहीं है, इस प्रकार के बताया गया है। अभी ये जो अवकाश दर्शन, प्लेनेटोरियम, ये कई जगह बनाए जाते हैं। और ये खगोल शास्त्र के लिए, अध्ययन के लिए अच्छा इस प्रकार का है। हम भी वहां सोच रहे हैं थोड़ा सा कोकण के एरिया में कि इस प्रकार का अगर हो सके तो अवकाश दर्शन का कार्यक्रम रखे, क्योंकि आकाश बहुत ही निर्भर इस प्रकार का होता है कोकण में। तो खास करके नवंबर के बाद ये बात हो सकती है, मई एंड तक चल सकता है इस प्रकार से। यहाँ नहीं देखना है, इस प्रकार का बताया है। नुकुर्यात शवम, तो शव के बारे में हुंकार इस प्रकार का नहीं करना है, उसकी अवहेलना नहीं करनी है। न चैत्य ध्वज गुरु पूज्य अशस्त्र छायाम आक्रामित, तो चैत्य ध्वज गुरु पूज्य अशस्त्र, इनकी छाया को उल्लंघन न करे, इनकी छाया को उल्लंघन करके न जाए, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं, और इस प्रकार से अगर उनकी छाया से गुजरना है तो थोड़ा दूर से उस छाया को छोड़कर जाए, इस प्रकार का बताया गया है। और अशस्त छाया जो है ये या चैत्य ध्वज, इस प्रकार की छाया है, उसको चैत्य ध्वज नहीं, चैत्य और ध्वज अलग अलग है। चैत्य पीपल का वृक्ष है, और ये उस विशिष्ट पीपल को चैत्य इस प्रकार का कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ अन्य योनियों का व्यास रह सकता है चैत्य में, खास करके मुंजा जिसको बोलते हैं, जिसकी देहांत हो गया बच्चे का मुंजे बंधन के बाद, वो वहां पे रहते हैं, चैत्य में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरे पास एक अजीब देखा था मैंने। ऑटिज्म था लड़के को, 3-4 बरस का लड़का था, और हिस्ट्री में उसने बताया कि वो जो गर्भिणी थी, तब उस अवस्था में रात को 12-1 बजे तक पीपल का वृक्ष सामने था, उसके नीचे बैठती थी, और हास्य वगैरह इस प्रकार का चलता था। तो ये बड़ा अजीब कारण है, मैंने कभी इस प्रकार का कारण देखा नहीं था, लेकिन ये सामने आया इस प्रकार का। तो ये, और रात को 12-1 बजे तक वो करती रहती थी इस प्रकार से, और बच्चे को फिर ऑटिज्म इस प्रकार का हुआ था। मंदिर को चैत्य कहते हैं जी? नहीं, ये तो मैंने देखना सुना नहीं है, मंदिर को चैत्य इस प्रकार के। चैत्य पीपल का ही है नाम, कहीं इस प्रकार का प्रचलन है तो अलग बात इस प्रकार की रहेगी। बौद्ध मंदिरांना नाव असतं. हाँ, बौद्ध मंदिरांना नाव असतं काही चैत्य. चैत्य बौद्ध मंदिरों का नाम होता है क्या? देखना चाहिए। न क्षपासु अमर सदन चैत्य चत्वर चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातानानि आसेवेत। तो रात्रि में अमर सदन, तो अमर सदन का मतलब देवालय, देवगृह इस प्रकार का होगा। चैत्य चत्वर चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातना, तो ये श्मशान को भी अमर सदन इस प्रकार का कहा जाता है, लेकिन अमर सदन का मतलब देव होगा, और श्मशान जो है वहां पे नहीं जाना है। एक अजीब बात है, जामनगर में वहां का जो श्मशान है वो प्रेक्षणीय स्थल के स्तर पर दिखाते रहते हैं, दिन में होता है, रात्रि में नहीं होता। फिर भी श्मशान को प्रेक्षणीय स्थल में शामिल करना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है।
लेकिन जामनगर में वो सिटी टूर लेते हैं तो उसमें श्मशान दिखाते हैं, ये भी एक क्षपा यानी कि रात्र। जैन मंदिर को भी चैत्य कहते हैं, तो बौद्ध विहार, हाँ ठीक है। तो रात्रि में यहाँ पे नहीं जाना है इस प्रकार से। चैत्य चत्वर चतुष्पथ, चत्वर और चतुष्पथ, चत्वर को मतलब चहवाटा इस प्रकार से कहा जाता है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते रहते हैं, और चतुष्पथ क्रॉसिंग जहाँ पे है। त्रिपथ भी इस प्रकार से आता है। और आघातन यानी कि वध का स्थान, वहां पे नहीं जाना है। पीपल का ही एक ऐसा वृक्ष है जो श्मशान और मंदिर दोनों जगह मिलता है, कोई कारण है क्या? मालूम नहीं। ये अपने आप उगते हैं तो एक अलग बात है, लगाते हैं तो अलग बात है। ज्यादातर आप अपने आप आते हैं इस प्रकार से। तो ये इनका निवास है, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्मचारी वगैरह इस प्रकार के, या मुंजा इस प्रकार से, इसलिए वो वहां पे अपने आप आते हैं, इस प्रकार की भी बात होगी। चैत्य वो भाग है जहाँ बैठ का मंदिर में भक्ति करते हैं। जैन टेम्पल में अंदर गर्भगृह, बाहर का हिस्सा चैत्य, वहां चैत्य बंधन करते हैं। तो सिर्फ गर्भगृह और बाहर का ये जो क्या बोलेंगे, वरांडा जैसा या इस प्रकार का जो है, वो काफी मंदिरों में इस प्रकार की रचना होती रहती है। और गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पावित्र्य होना आवश्यक इस प्रकार का होता है, और बाहर लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं, ये बात काफी जगह इस प्रकार की देखी जाती है। तो उसको अगर चैत्य कहते हैं तो आपोआप आलेल्या औदुंबराची झाडं ठेवावी काढावी। ये मुश्किल मामला है। औदुंबर जहाँ है वहां पे पानी जरूर होता है। तो अगर कूपन नलिका वगैरह ऐसा कुछ करना है, तो अगर औदुंबर का वृक्ष है तो उसके बगल में ये बात जरूर हो सकती है कि वहां पानी मिलता है, आसानी से मिलता है इस प्रकार से। इसके बारे में ये वृक्षायुर्वेद में काफी जानकारी होगी। घर के नजदीक कौन से वृक्ष होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। वैसे ये बड़ा पेड़ है औदुंबर, और उतनी जगह नहीं है तो निकालना उचित इस प्रकार का रहेगा। चैत्ये देवायतनादि स्थाने तिष्ठति अमरकोशा, चैत्य यज्ञ स्थानम। या और भी अलग अलग सामने आया है इस प्रकार से, तो यज्ञ स्थान है। बौद्ध प्रार्थना स्थल सुधा चैत्य, ये देखा है, चैत्य भूमि इस प्रकार का नाम वहां पे दिया जाता है। चौराहे पर बहुत से लोग टोना टोटका करके देखते हैं, क्या हर किसी के पास इतनी शक्ति रहती है कि उसका अभिचार सिद्ध हो सके? ये दोनों के ऊपर निर्भर है, जो अभिचार करने जा रहा है या करना चाह रहा है, उसकी शक्ति कितनी है, और जिसके ऊपर अभिचार करना है उसकी शक्ति कितनी है। तो अगर करने वाले की शक्ति ज्यादा है और इसकी कम है, तो फिर अभिचार हो सकता है। अगर करने वाले की अपेक्षा से जिस पर कर रहे हैं अभिचार उसकी शक्ति ज्यादा है, तो नहीं होगा इस प्रकार से। कल मैं चांदोरकर से मिलने के लिए गया था। ये पुणे में निरामय वेलनेस सेंटर करके है। मैंने काफी मरीज, उनको प्राणी हीलिंग करते हैं, तो काफी मरीज उनके पास मैंने भेजे थे अभी। फिर उन्होंने कहा कि वो ऊर्जा खेती भी करते हैं, ऐसा मुझे पता चला, तो उसके बारे में और वैसे भी मिलने के लिए गया था। तो काफी अजीब माहौल है।
उनके पास करीबन 60-70 लोग काम करने वाले इस प्रकार के हैं और कंटिन्यूअस फोन पे बातें होती रहती है या फिर डिस्टेंट हीलिंग प्रोसेस चलती रहती है। बहुत सारे मरीजों के अनुभव है और जो वैश्विक ऊर्जा है उसी का प्रयोग करते हैं। दवाइयों का कोई संबंध इसमें नहीं है। उनकी किताब उन्होंने दे दी, उसमें काफी अनुभव दिए गए हैं इस प्रकार से। और ये जो देखा और पॉश है, ये लेविश इस प्रकार का कहेंगे, इतना पॉश है इस प्रकार का। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि मैंने सुना था कि उनकी एक जेरोक्स की दुकान थी। फिर इसमें वैश्विक ऊर्जा के बारे में शुरू किया उन्होंने काम और फिर बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा इस प्रकार का हो गया। क्लिनिकच्या दारात आली म्हणून काढली तर क्लिनिकच्या गेटच्या आत तीन एकत्र आली सो काय काय करावं नाही कळत। किसी ज्योतिष की सलाह ले लो। वास्तुशास्त्र वाले की इस प्रकार के भी ले सकते हो। और तोड़ने के बजाय शिफ्ट करना, वहां से निकाल के दूसरे किसी जगह पे उसको लगा देना, ये बेहतर ऑप्शन है। तो हम उसका नाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूरी तरीके से अगर निकल सकती है तो ही ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। वैसे पक्ष में एक सुविधा रहती है कि किसी को भी हम उसमें तर्पण दे सकते हैं। हम हमारे गुरु के लिए तर्पण देते हैं पक्ष में, अभी पूर्वजों के लिए पहले देते हैं और फिर बाद में विद्या गुरु ऐसे करके मैं फंड कर कोलट कर सभी का तर्पण करता हूँ। उसी प्रकार उसमें वृक्षों का भी तर्पण होता है। तो अगर इस प्रकार की हत्या हमसे हुई है जाने अनजाने में या फिर समझ कर भी की है कि ये ठीक नहीं है, हमारे घर के लिए धोखा है इस प्रकार से, तो फिर उसके लिए पितृपक्ष में तर्पण देना ये एक बात हो सकती है। क्लिनिकच्या दारात आली म्हणून काढली तर क्लिनिकच्या गेटच्या आत तीन एकत्र आली तो मतलब। हाँ। अगर ये नुकसान करने वाला नहीं तो रहने दो। अगर नुकसान करने वाला है तो शिफ्ट करो, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और वैसे औदुंबर के यहाँ दत्त गुरु का वास रहता है ऐसा कहा जाता है। तो उसके बारे में सोचो, अगर दत्त की परंपरा घर में है तो करो। प्राणियों को भी तर्पण कर सकता है, होता है, कुत्ता बिल्ली वगैरह इस प्रकार के या गाय वगैरह इस प्रकार से इनका भी तर्पण होता है। तो जिनको हम तर्पण देना चाहते हैं उन सभी का तर्पण पक्ष में हो सकता है, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। तो चैत्य चत्वर चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातनानी आसेवित, तो उसमें नहीं जाना है, दत्त परंपरा है तो रखो फिर। अगर वो अ, तुम्हारे यहाँ दत्त परंपरा है तो ये शुभ संकेत है। सिर्फ उससे हानि ना हो इसके बारे में सोचना है। दूसरी एक बात होती है कि थोड़ा ही बढ़ने देना, ज्यादा बढ़ने लगे तो कट करना इस प्रकार से, ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देना ताकि वो दूर दूर तक उसके मूल नहीं जाए इस प्रकार से। अगर उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो रखो और पूजा अर्चा करो। फिर इस प्रकार की अगर स्थिति है तो पूजा अर्चा करो। उन सभी का नाम नाम लेके तर्पण करना है या सभी का नाम लेके तर्पण करना है। मालूम नहीं, एक संकल्प इस प्रकार का हो सकता है, जाने अनजाने में मुझसे किसी को पीड़ा हो गई हो और उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसके लिए तर्पण ऐसा एक संस्कृत में करके जानता अजानता वा इस प्रकार से
कस्यापि पीडा यदि स्यात् अथवा तस्य मृत्युः स्यात् तर्हि इदं तर्पणं तस्मै दीयते। इस प्रकार का कुछ करके कर सकते हैं। दांत से लगातार कुछ चबाने जैसे इच्छा हो, ये किसका लक्षण है? नहीं बता सकते, एक बार कोश में देखेंगे। इट इज फेवरेबल फॉर वृषभ राशि इन फेवरेट ऑफ महादेव। चेक इफ शी हैज सम कनेक्शन। ओके, तो ये औदुंबर वृषभ राशि का शायद आराध्य वृक्ष है और फिर उसके लिए अच्छा है इस प्रकार से। लेकिन सारासार विवेक होना चाहिए कि हमारे लिए ये नुकसान करने वाला न हो इस प्रकार से। तो अगर शिफ्ट कर सकते हैं किसी अच्छी जगह पे तो भी एक अच्छा है। अगर नहीं होता है तो ज्यादा बढ़ने न दे, ये भी बात हो सकती है। नैकः शून्यगृहं न च अटवीम् अनुप्रविशेत्। तो अकेला ही शून्य गृह में या जंगल में प्रवेश न करे इस प्रकार से। तो चरकाचार्य ने शारीर स्थानात नक्तम चारिणी च उन्मत्तम जनयति भूतैः अभिभूतो गर्भ उत्तम उन्मत्तो भवति। ऑटिज्म के केस में ये हेतु शक्य है, उसीलिए तो मैंने पूछा था। और अभी ये तो घटना हो गई है। अभी लड़का पैदा हुआ है, 3-4 बरस का है और उसको ऑटिज्म है। तो सिर्फ कारण के रूप में ये सामने आया, ये बात है इस प्रकार से। ये शून्य ग्रह का एक हमारा अजीब अनुभव है। मेरे पिताजी और हमारा पूरा परिवार काफी रिश्तेदार थे। हम शायद मुझे लगता है पंढरपुर गए थे। और पंढरपुर से जस्ट कुछ अंतर पहले डाक बंगला वहां पे रहने का था, लेकिन गलती से हमारा बुकिंग दूसरे दिन था और हम पहले दिन पहुंच गए, ऐसा कुछ हुआ। तो फिर वो खाली नहीं था। तो पिताजी ने कहा दूसरा कोई अगर यहाँ पे निवास की व्यवस्था है तो वहां पे रहेंगे। तो उसने कहा एक सामने टेकरे उस पे एक बंगला है, वो खाली है, कोई रहता नहीं है वहां पे, तो वहां जाके रहो। तो रात के 12 बजे थे। हम ऐसे ही वहां पे चले गए और वैसे कुछ लगा नहीं। 3-4 बजे उठ गए, स्नान करके फिर वहां से देव दर्शन के लिए चले गए इस प्रकार से। फिर बाद में पता चला कि वो शून्य ग्रह था। इस प्रकार का, और भूतों का अधिवास वहां पे था। हम काफी 14-15 लोग थे और ज्यादा कोई सोया भी नहीं रात में, क्योंकि 12 बजे पहुंचे, 3 बजे उठ गए थे इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार का शून्य ग्रह का निवास एक दिन हो गया, कुछ हुआ नहीं, वो अलग बात है इस प्रकार का। अर्थ क्या है इसका कि नक्तंचारिणी जो उन्मत्तम जनयति, रात में विहार करने वाली जो स्त्री है वो उन्मत्त को जन्म देती है। भूते ही अभिभूतः गर्भा उन्मत्तो भवति, भूत से अभिभूत इस प्रकार का गर्भ उन्मत्त इस प्रकार का हो जाता है। झोपेत सतत जेवण केल्याप्रमाणे तर्पण करतात हे कशाचे लक्षण समजा? चरवण करतात। ये शायद दांत खाना इस प्रकार का ही रहेगा, लेकिन फिर भी ग्रह बाधा का लक्षण हो सकता है, ऐसा है। कटकटायन, दंत कटकटायन एक लक्षण पाया जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अरण्य में भी नहीं जाना है, न चाटवी प्रवेश है। इसके बारे में एक अजीब कथा है। कोई एक 6-7 बरस का लड़का
स्कूल जाने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता था और कोई उसके साथ में नहीं आ सकता था। तो उसको तो डर लगता था। तो माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, कृष्ण को याद दिलाओ, कृष्ण को बुलाओ, वो तुम्हारे साथ आएगा, इस प्रकार। लड़के ने किया। फिर हर रोज कृष्ण उसके साथ पूरे जंगल में घूमता था, उसके साथ जाता था, उसको स्कूल छोड़ के वापिस आता था, निकल जाता था, वापिस आते वक्त भी उसके साथ देता था, इस प्रकार। तो लड़का बड़ा प्रसन्न था। और फिर कुर्मी का इसमें विचार कर सकते हैं। माँ ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने कहा नहीं नहीं कृष्ण, तुमने कहा था ना, तो कृष्ण मेरे साथ आता रहता है, तो मुझे कोई डर नहीं रखना, इस प्रकार से। माँ आश्चर्यचकित होगी। ऐसे कैसे होता है? तुम्हारे साथ आऊंगी, इस प्रकार से। उस दो लड़कों को पता था कि नहीं नहीं कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा। लेकिन आया नहीं कृष्ण, इस प्रकार से। फिर ये जो माँ ने विश्वास दिला था, उसके जरिए वो कृष्ण आ रहा था, इस प्रकार की बात है। भाव जिस प्रकार का है उस प्रकार का हमें फल मिलता है। तो सच्चे मन से उसने कृष्ण की प्रार्थना की और कृष्ण हर रोज उसको मिलता रहा, इस प्रकार की कथा है ये हमको। न पापवृत्तान त्रिमित्रम त्रिमित्र भृत्यान भजे। तो पापी जिनका आचरण है इस प्रकार के, स्त्री मित्र और नौकर, भृत्य यानी कि नौकर, उनका उनके साथ न दे। न उत्तम ही विरुद्ध, हमसे जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उनके साथ विरोध करे। न अवरान उपासित, हमसे जो कनिष्ठ है उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से। न जिम्मम रोचे, कपट में रुचि नहीं होनी चाहिए। न अनार्यम आश्रय, अनार्य जो है उसका आश्रय नहीं करना है। एक ये राम बाबू द्विवेदी जो जामनगर में अध्यापक रहे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उन्होंने एक अजीब अनुभव बताया था। वो कहीं तमिलनाडु में गए थे और किसी के घर पे रुके थे, और फिर कुछ बातें चली। और मुझे अभी पक्का याद नहीं है किसके बारे में बहस हुई थी ये, शायद रसशास्त्र के बारे में बहस हुई थी। उनके पास अच्छी जानकारी थी, जिनके पास रुके थे उनके पास अच्छी जानकारी थी। तो इन्होंने पूछा कि आप मुझे बताएंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, कल बताएंगे, इस प्रकार से। दूसरे दिन ये लघु शंका करने के लिए तो जान यज्ञोपवीत उन्होंने अपने कान पे रख दिया। तो यो उसने देखा, वो द्रविड़ थे एक्चुअली। तो उन्होंने पूछा आर्यो सिक्किम, कि आप आर्य है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं आर्य हूँ, इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अभी निकल जाओ मेरे घर से, मैं कुछ तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। ये द्रविड़ और आर्य ये जो कलह है पुराने जमाने से चलता रहा है, इस प्रकार से। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम वगैरह वगैरह, इस प्रकार की उनकी कुछ द्रमुक ये जो पार्टी है वो उस द्रविड़ से जुड़ी इस प्रकार की है। और उन्हीं से कुछ लोग श्रीलंका में चले गए। प्रभाकरन, इसने बड़ा माहौल खड़ा किया इसके खिलाफ, श्रीलंकन के सेना के खिलाफ, इस प्रकार के। उसको काफी तकलीफ श्रीलंका को झेलनी पड़ी। फिर बाद में प्रभाकरन मारा गया, उसको भी काफी बरस हो गई अभी। एलटीटी ये जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इस प्रकार से।
तो ये आर्य और द्रविड़ का झगड़ा ये बहुत पुराना इस प्रकार का है। और फिर उन्होंने उनको बाहर निकाल ही दिया, उसी समय बाहर निकाल दिया कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकते हो, इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। भृत्य का मतलब क्या है? भृत्य यानी कि जिसका भरण पोषण किया जाता है वो भृत्य है। नौकरों का हम इस प्रकार से सर जी मेरे कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के ग्रेजुएट थे, आर्य आए थे। ये ब्राह्मणों को ऐसा बताया जाता है कि यज्ञोपवीत काम में रखना है, इस प्रकार से। तो उसके जरिए पता चल गया कि ये ब्राह्मण है, आर्य है, इस प्रकार से। और फिर उनको बाहर निकाला गया। ये झगड़ा क्यों है आर्य द्रविड़? ये तो मालूम नहीं, इतिहास में देखना पड़ेगा क्या है इस प्रकार से। लेकिन उनके पास अच्छा ज्ञान था और वो देने वाले थे, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया इस प्रकार के। न अनार्यम आश्रय, तो अनार्य जो है उनका आश्रय नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आर्य कौन है, अनार्य कौन है, ये काफी बहस हुई है। लोकमान्य तिलक की एक किताब है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, इस प्रकार की लोकमान्य तिलक की किताब है। लोकमान्य तिलक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, खास करके गणित उनका बहुत अच्छा था। ये अगर राजकारण में नहीं आते और समाज कारण नहीं करते तो ये अच्छे गणित ही या अच्छे विद्वान बन जाते इस प्रकार से, जब उनकी उसमें बुद्ध को कर लेते। के बारे में धार्मिक होम ऑफ वेदास यूरोपियन लोग उसके सहमति नहीं देते। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है। खास करके अवेस्ता और ऋग्वेद, इनमें काफी साधर्म स्थल है। पिता पीटर, माता मातर, इस मातृ, इस प्रकार से। तो संस्कृत जानने वालों का ये कहना है कि इन दोनों का जो अफगानिस्तान वगैरह इस वहाँ की जो लैंग्वेज है अवेस्ता, इस प्रकार से, और प्राचीन भारतीय वेद वाङ्मय, ये कहीं एक थे पहले और उसमें से दो ब्रांचेस हुई। उसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। ये केवल कल्पना है कि ऐसी कुछ लैंग्वेज होगी जिनमें से ये अवेस्ता और हिंद संस्कृत दोनों निकल चुके हैं, दोनों लैंग्वेजेस डेवलप हुई है इस प्रकार से। और फिर वो कहाँ पे रहते थे? ये माना जाता है कि आर्य भारतवर्ष में बाहर से आए और ये अंटार्कटिका से आया, ऐसा तिलक का कहना है इस प्रकार से। वैसे जर्मनी में भी इस प्रकार के लोग गए हैं, ऐसा कहना है। और जर्मनी और संस्कृत लैंग्वेज में काफी इस प्रकार से साधर्म्य है। हमारे यहाँ नक्त है, वहाँ पे गुडन नाक्त, इस प्रकार का गुड नाइट को जर्मनी में गुडन नाक्त इस प्रकार का कहा है। नक्त इस प्रकार का ही शब्द है जर्मनी में। गुडन मॉर्गन ये थोड़ा सा अपभ्रष्ट मॉर्निंग का इस प्रकार का है। लेकिन जर्मनी की भाषा में भी काफी शब्द संस्कृत से जुड़े हैं। तो एक ऐसा मानना है कि कुछ लोग वहां जर्मनी में गए, कुछ भारत में आए, ये आर्य इस प्रकार के बन गए। यहाँ द्रविड़ संस्कृति थी इस प्रकार से। और फिर आर्यों ने अपना डेरा बसा लिया। द्रविड़ अभी सिर्फ तमिलनाडु में रहे, बाकी सभी जगह आर्यों ने अपना डेरा बसा लिया इस प्रकार के। शायद ये झगड़े का कारण है कि इनकी संस्कृति, आर्यों की संस्कृति आगे बढ़ी इस प्रकार से। हम एक बार केरल गए थे, वहां हाउस बोट में घूमते घूमते नदी के बीच में एक शून्यवास में वो घूमने ले गए। हमने वहां फोटो खींचा। घर डरावना था क्योंकि सायंकाल था। फिर हम घर आए, रात्रि में कैमरा में लैपटॉप पर फोटो ट्रांसफर करते लगे तो देखा कि इस समय की सारी फोटो गायब हो गई। टेक्नोलॉजी ऐसे कभी फेल नहीं हुई कैमरा के साथ। पूरी केरल केरल ट्रिप में केवल एलएपी हाउस बोट
के उस दिन में फोटो नहीं मिलती। ओके। तो ये बात हो सकती है। एक बीच में आया था एक व्हाट्सएप पे पिक्चर ऑफ घोस्ट इस प्रकार का, और कोई घर दिखाया था, उसमें एक घोस्ट जैसा कुछ दिख रहा था, ऐसा पिक्चर था एक्चुअली। ये मालूम नहीं, ये भी टेक्नोलॉजी का भी परिणाम हो सकता है। अनार्य म्हणजे दुष्ट लोक, आरात दूरात पापेभ्यो यात आर्यः ततो विपरीतो अनार्यः। सुशिक्षित या सुसंस्कृत को आर्य कहेंगे, ऐसा है थोड़ा सा। और जो इस प्रकार के नहीं है उनको अनार्य कहेंगे। दुष्ट कहना मुश्किल है क्योंकि ये बड़ी जमात थी इस प्रकार से, और शायद हिंसा में रुचि रखने वाले, इस प्रकार की भी बात हो सकती है। ये काफी पुराना इतिहास है अभी। इंग्रजांनी आर्य बाहेरून आले व द्रविड्यांना दक्षिणेकडे पाठवले असे खोटा इतिहास बनवला आहे, बिंबवला आहे, मालूम नहीं है। ये कोकण की भूमि जो है वो परशुराम ने बसाई, ऐसा बताया जाता है। समुद्र को थोड़ा ढकेला और फिर वहां पे जो भूमि निर्माण हुई वो कोकण की भूमि इस प्रकार की है। तो ये आर्य इस प्रकार के कहे जाते हैं। और परशुराम घाट भी है, अभी परशुराम का मंदिर भी है वहां पे इस प्रकार से। और खास करके कोकणस्थों में उनके बारे में आदर सत्कार किया जाता है, इस प्रकार के है। तो मालूम नहीं अभी ये इतिहास, मूल इतिहास क्या है और बनाया रचाया गया इतिहास क्या है, ये एक अलग बात रहेगी। इंदिरा गांधी ने कालकूपी इस प्रकार का एक कुछ किया था, इतिहास लिखकर कालकूपी में बंद कर जमीन में गाड़ दिया था। आगे के जब कभी उसका उत्खनन होगा तो ये अलग बात होगी, क्योंकि ये बायस है इस प्रकार से। अभी मालूम नहीं वो सच है कितना, क्या है, कैसा किया गया था इस प्रकार से। लेकिन ये एक रीति रही थी कि इस प्रकार से इतिहास का लेखन करके। अभी हमें चाहिए कि ब्रिटिशों से मुक्त होने के बाद जो सच्चा इतिहास है वो सामने आना चाहिए। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और दूसरी बात, जो हमारे लिए गौरव की परंपरा है उसको सामने लाना बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज जैसे जो है उनके बारे में, अभी मैं राजस्थान में गया था, वहां पे वे लोंगोवाल ये क्षेत्र है, वहां पे हमारे केवल 120 सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को हराया था। लोंगोवाल की लड़ाई है वहां पे, वो उसकी फिल्म दिखाते हैं। लेकिन ये हमारे इतिहास में कब आएगी? ये तो हमारे लिए बहुत गौरवशाली इस प्रकार का उदाहरण है। तो हमारे इतिहास में इस प्रकार के पाकिस्तान को हराया गया था, ये तो सामने आना चाहिए, हमारे किताब में आना चाहिए इस प्रकार से। तो ये काफी मामला डिफिकल्ट इस प्रकार का है। तो थोड़ा देखना चाहिए। तो न अनार्यम आश्रय, अनार्य जो है उसका आश्रय नहीं करना है यहाँ पे। इन्होंने लिख दिया आर्य किसको कहे, अनार्य किसको कहे, वगैरह वगैरह। ठीक है, आज रुकते हैं, आगे अगले शनिवार को बहस करेंगे। अभी फिर से ये 20 अगस्त के बारे में जिनको करना है वो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। सोमवार को हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। आयुर्वेद बॉर्डर में भी त्यावरच आहे 1971चा लढाईवर। ओके। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्
वैद्यवर्गो रजिस्ट्रेशन लिंक तो भेजी है, फिर भी एक बार भेजते हैं, GSVC के सभी में भेजते हैं, तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करे, बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। दूसरा विनोद ने बताया है, कल मेरी उससे बात हुई थी, तो ये लिंक बंद कर देंगे अभी, जूम वाली जो है उसका 100 तक ही है। मुझे जो पुरानी जो लिंक थी गो टू मीटिंग, वो 250 लोगों के लिए है, तो सोमवार से वो लिंक चालू होगी। तो सोमवार को थोड़ा सतर्क रहना, जो लिंक आएगी आपको उस लिंक पे जाना है, मैं भी उस लिंक पर जाऊंगा। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।